हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर पॉडकास्ट क्रीपी स्टोरीज। आज की कहानी का नाम है एक भयानक शाम। ये कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर सुरेखा जी ने हमें भेजी है। ये कहानी उनके दादी को आए सत्य अनुभूति पर है। उनके दादी का नाम था देवकी। तो आइए सुनते आज की कहानी, एक भयानक शाम। देवकी एक 11 साल की लड़की है। एक दिन देवकी के माता पिता देवकी को अपने गुरुजी के मठ में लेके गए। वहाँ पे जैसे ही गुरुजी ने देवकी को देखा, उन्होंने देवकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। देवकी को उसके माता पिता गुरुजी के पास लेकर गए। गुरुजी ने देवकी को देख बोले, ये लड़की को भगवान की सेवा के लिए आप यहीं पे रहने दो। इसे कभी शादी और संसार सुख नहीं मिलेगा। आप देवकी की शादी मत करना, नहीं तो लड़की को बहुत परेशानी हो सकती है। यह बात सुनकर देवकी के माता पिता मुसीबत में आ गए, क्योंकि वो तो देवकी की शादी के बारे में ही पूछने के लिए मंदिर में आए थे। मंदिर में दर्शन करके वो तीनों घर वापस आ गए। गुरुजी की बात को नज़रअंदाज करते हुए माता पिता ने देवकी की शादी सातारा गांव के सरपंच के घर में कर दी। देवकी का ससुराल बहुत खुशहाल और अच्छा था, लेकिन देवकी की मुसीबत अभी तो शुरू होने वाली थी। शादी के बाद 1 साल तो सब कुछ ठीक, लेकिन बाद में देवकी के ससुराल में बहुत आपसी झगड़े होने के कारण देवकी और उसके पति हरीश खेत में एक घर था, वहाँ पे रहने के लिए चले गए। खेत बहुत बड़ा था। खेत के पास ही एक झील थी। झील के पास उनका घर था। दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। देवकी बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन हरीश ने उसको संभालते हुए कहा, देवकी डरो मत, ये हमारा ही घर है। बस बहुत सालों से यहाँ पे कोई नहीं आया, इसलिए ऐसा लग रहा है। हम दोनों मिलके इसे बहुत अच्छा बनाएंगे। हरीश एक सरकारी नौकर था। उसके पास वंशावली लिखने का काम था। वंशावली यानी पुरखों का रिकॉर्ड रखने का काम रहता था। इसलिए वो सुबह 9 बजे जाता और रात के 9 बजे ही आता था। पूरा दिन देवकी अकेले ही रहती थी। दिन भर काम करके हरीश आने के बाद वो दोनों प्यार भरी बातें करते झील के किनारे बैठते थे। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। बाद में देवकी पेट से थी। देवकी को घर वालों की याद आने लगी। तभी उसे एक दिन शाम के लगभग 5-6 बजे पास वाली झील के किनारे से पायल की आवाज़ आने लगी। देवकी ने देखा तो झील के किनारे से एक महिला की आकृति चलते हुए आ रही थी। वो लगभग 40-45 की उम्र वाली औरत, हाथों में सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहनी थी। लाल रंग के घाघरे जैसा कोई पोशाक था। सर पर दुपट्टा ओढ़े थी और बहुत सारे अजीब तरह के गहने पहने हुए थे। और आते ही उसके पायल की आवाज़ आ रही थी। और वो डरावने चेहरे वाली औरत देवकी के घर के पास आ रही थी। देवकी अकेली होने की वजह से बहुत डर गई। वो जल्दी से उठकर घर के अंदर चली गई और भगवान का नाम लेते लेते सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगी। वो डरावनी औरत अब दरवाजे तक आ गई थी। उसने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। देवकी ने डर के मारे दरवाज़ा ही खोला और भगवान का नाम लेते घर में ही बैठ। थोड़ी देर बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई। लगभग 8:30-9 बज रहे थे। देवकी ने पूरी शाम दरवाज़ा ही खोला नहीं। देवकी को दूर से हरीश के साइकिल की आवाज़ आने लगी। अब जाके देवकी की जान में जान आ गई। हरीश काम से आया। काम से आने के बाद हरीश ने हाथ मुंह धो लिए और खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद देवकी ने सारी घटना हरीश को बता दी, लेकिन हरीश ने नज़रअंदाज करते हुए देवकी को संभाला और बोला, देवकी तुम भी ना, वो कोई पागल औरत होगी। तुम ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दो और जब भी डर लगे दरवाजे बंद करके बैठ लेना। यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यह हमारा ही खेत है। दूसरे दिन देवकी को फिर से शाम के 6 बजे के आसपास पायल की आवाज़ आने लगी।
लेकिन इस बार देवकी दरवाजे बंद करने से पहले ही वो औरत घर के अंदर आ गई थी। अब देवकी को एक कमरे में से पायल की आवाज़ आने लगी और उसी कमरे से अंधेरे से आवाज़ आया, देवकी यहाँ आओ, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। ऐसा सुनते ही देवकी बहुत डर गई। देवकी ने डरते हुए पूछा, कौन है आप? तभी वो डरावनी औरत धीरे धीरे कमरे से बाहर आने लगी। देवकी की हालत बहुत खराब हो गई। देवकी को वो पूछने लगी, देवकी तुम्हें कौन सा महीना चल रहा है? मैं जानती हूँ तुम पेट से हो और मैं तुम्हें मदद करने आई हूँ। तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल लेने के लिए। मुझे अपनी दोस्त ही समझो। ऐसा सुनते ही देवकी को थोड़ी राहत मिल गई और उसे डर लगना बंद हुआ। देवकी ने पूछा, आपका नाम क्या है? वो डरावनी औरत हिचकिचाते हुए बोली, तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? मेरा नाम कांची है। मैं झील के दूसरी तरफ जो बस्ती है वहाँ से आई हूँ। तुम अपने पति को मत बताना, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगी। अब हम दोस्त हैं ना, तो इतना तो तुम ज़रूर करोगे ना अपने दोस्त के लिए। चलो अभी 9 बजने वाले हैं, मैं निकलती हूँ, वरना तुम्हारा पति आ जाएगा। ऐसा कह के वो औरत झील की तरफ जाते ही गायब हो गई। अब देवकी खुश थी। बहुत दिन ऐसे चलता रहा। वो औरत आती, देवकी को मदद करती और 9 बजे निकल जाती। हरीश इस बात से अनजान था। एक दिन देवकी के पिता अपने दामाद और बेटी से मिलने शाम के वक्त ही आने वाले थे। शाम का वक्त हो चुका था और देवकी के पिता वहाँ पे पहुँच गए। जैसे ही उन्होंने घर में देखा तो देवकी किसी से बातें कर रही थी। वो औरत देवकी के पिता को देखकर हड़बड़ाहट में उठ गई। देवकी के पापा जोर से चिल्लाए, देवकी किससे बातें कर रही हो? ये सुनते ही देवकी ने कहा, ये कांची है, मेरी सहेली। जैसे ही कांची नाम सुनते ही वो डरावनी औरत अपने मूल स्वरूप में आने लगी और देवकी को बोलने लगी, ये अच्छा नहीं हुआ देवकी, लेकिन तुम यही रहना। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगी, जाना मत। ऐसे बोलते बोलते देवकी ने कांची की तरफ देखा। कांची के पैर उल्टे हो चुके थे, एक आँख फूट चुकी थी, सफ़ेद बाल हो गए थे और जैसे उसकी चमड़ी, जैसे कि किसी ने उसकी चमड़ी को छीला हो, ऐसे दिखने लगी। और वो औरत देवकी को बुलाते बुलाते झील की तरफ जाके गायब हो गई। अब देवकी बहुत डर चुकी थी। देवकी ने सारी सच्चाई बताई। तब तक हरीश भी वहाँ पे आ चुका था। अब तीनों डर गए। रात को देवकी को झील की तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे मानो बच्चे रो रहे हो, बहुत सारे बच्चे रो रहे हो। वो औरत देवकी को बुला रही थी। हरीश और पापा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब सब डर लगने लगा था। तीनों हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। रात भर यही चलता रहा। वो भूतिया आत्मा देवकी को रात भर झील की तरफ से बुलाती रही। सुबह होते ही तीनों घर से निकल गए। हरीश ने पास वाले गांव में जाकर कांची के बारे में पूछताछ की तो पता चला, दरअसल 40 साल पहले कांची नाम की औरत रहा करती थी। उस कांची को 7 बच्चे हुए थे, लेकिन एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचा था। सारे गांव के लोग उसे ताने मारते थे, मजाक उड़ाते थे। घर में भी उसे मारपीट होने लगी थी। गांव वालों से परेशान होकर कांची ने उस रात झील में कूदकर जान दे दी थी और तब से ही हमारे गांव में कोई बच्चा जन्म नहीं लेता।
बच्चा पैदा होने तक तो वो उस माँ का ख्याल रखती है, लेकिन बच्चा पैदा होते ही माँ को मारकर बच्चे को ले जाती है। ये सारी बात पता चलने पर देवकी और हरीश वो घर छोड़कर शहर में रहने चले गए। दोनों को लगा कि उस भूतिया कांची से पीछा छूट गया, लेकिन शहर में भी कांची भूतनी उनके फ्लैट में दिखने लगी। देवकी को हर जगह वो औरत दिखाई दे रही थी। देवकी को 3 महीने बाद लड़का हुआ। कुछ दिन तो वो भूतनी दिखी नहीं, लेकिन देवकी की पहली संतान कुछ सालों बाद अनजान कारण से मौत हो गई। उसके बाद देवकी और हरीश उसी गुरुजी के पास चले गए जिन्होंने उसे कहा था शादी मत करना, और उनके पास उन्होंने भूतनी से छुटकारा पाने के लिए कुछ तंत्र मंत्र और विद्याएं प्राप्त की। यह था पार्ट 1। थैंक यू दोस्तों।